प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे, सुंदर और महिमा से भरे हुए नाम में आपका स्वागत है। आए हम प्रभु के वचन की तरफ चलें और हम एक प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी, प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम तुझे पुकारते हैं। प्रभु, तो इस वक्त अपने बच्चों से बातें कर, अपने लोगों को आशीष दे, बरकत दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज ये मौका दिया कि प्रभु का वचन मैं आप सबके साथ बांट सकूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ पास्टर नबाल के लिए भी, जिन्होंने नेपाल से मुझे ये दावत दी कि मैं प्रभु का वचन और प्रभु भोज आज आप सबके साथ बांट सकूं। आए हम प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं। और प्रभु ने बहुत ही खूबसूरत वचन आज हमें दिया है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हम सबको आज सामर्थ्य देंगे, ताकत देंगे, हिम्मत देंगे, एनकरेजमेंट देंगे, उत्साहित करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं मत्ती 9 बाब के अंदर, और उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ता हूँ। मत्ती 9 अध्याय और दूसरे वचन से, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस पकड़, तेरे पाप क्षमा हो। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है ये कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना, उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है, वचन कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसका क्या मतलब है? एक तो प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, जो आदम की वजह से हमारे जीवन में आए, और वो सारे पाप, वो सारी गलतियां, सारे गुनाह जो हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले किए हैं, कुछ भी प्रभु ने वो सब हमें क्षमा किए। लेकिन प्रभु के आत्मा ने जो बात मुझसे कही है इस वचन से, वो ये है कि प्रभु को हमारे पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसका मतलब कि हम अक्सर जीवन में कहीं दफ़ा कोई गलत फैसले ले लेते हैं, रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। शायद हमने कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी कंपनी में पैसा लगा दिया और पैसा डूब गया। वो एक गलत डिसीजन हो गया, एक गलती हो गई। हम कहते हैं हमसे गलती हो गई। गुस्से में हमने किसी से बात कर ली, और वो व्यक्ति शायद बड़ा काम का व्यक्ति था, लेकिन वो हमसे नाराज़ हो गया, हमारा काम रुक गया, हमसे गलती हो गई। या हम कोई और
डेली हम कोई ना कोई गलती करते हैं जिसकी वजह से शायद हमें कभी कभी कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए एक खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है, मत्ती 9:6 में लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। परंतु इसलिए कि तुम जान लो, परंतु इसलिए कि तुम जान लो, हम इस बात को जान लें और समझ लें कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए खुशखबरी ये है कि शायद हमसे कोई मिस्टेक हो गई, शायद आपसे कोई गलती हो गई, शायद आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, शायद आपने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया, गलत फैसला ले लिया, जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, नुकसान हुआ, फाइनेंस में, बिजनेस में, जॉब में, घर में। शायद आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, कोई भी मिस्टेक, छोटी से छोटी मिस्टेक जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, और वो गुड न्यूज़ ये है कि मनुष्य के पुत्र के पास पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये कि ना केवल प्रभु के पास हमारे एडामिक पापों का क्षमा करने का अधिकार है, ना केवल प्रभु यीशु मसीह के पास हमने जो भी प्रभु में आने से पहले गलत काम किए हैं, गलत बातें बोली हैं, गलत बातें सोची हैं, गलत बातें करी हैं, उन्हें माफ़ करने का अधिकार है, लेकिन प्रभु के पास जो मिस्टेक्स या गलतियां हम आज कर देते हैं, कोई भी मिस्टेक या गलती हमसे हो जाती है, कोई भी रॉन्ग डिसीजन, गलत फैसला हमसे हो जाता है, कोई गुस्से में बात किसी से हमसे हो जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें लॉस होने का चांस है या लॉस होने लगता है। द गुड न्यूज़ इज, खुशखबरी, सुसमाचार आपके लिए और मेरे लिए ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पास पृथ्वी पर उन मिस्टेक्स को क्षमा करने का और उन्हें वापस ठीक करने का पूरा पूरा अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार शायद आप गुस्से में किसी से बात कर लेते हैं, शायद आप किसी से रूड हो जाते हैं, शायद आप कोई भी घर के अंदर, परिवार में, बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, चर्च में, बिजनेस में आप गलत बात बोल जाते हो या गलत एक्शन कर देते हो, या गुस्सा आ जाता है, या मुंह से कोई अपशब्द निकल जाता है। हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास एक आशा है, और वो आशा ये है कि हमारे परमेश्वर के पास पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हम इमीडिएटली उसके पास दौड़ें। अगर कोई बोझ, कोई मिस्टेक का बोझ, कोई छोटी सी गलती का बोझ आपके ऊपर आ जाता है, एकदम से प्रभु के पास दौड़ो। उस गलती को हम टाले नहीं, ये ना बोले कि हाँ कुछ नहीं होता, मुझसे ये गलती हो गई, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसा मैंने कौन से बहुत बड़ा पाप कर दिया, ऐसी मैंने कौन सी। आर्ग्यूमेंट ना करें, एकदम प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु के पास ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसका मतलब प्रभु ने क्या कहा, सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर। जब प्रभु हमारे पाप क्षमा करता है
तो ना केवल प्रभु हमारे पाप क्षमा करता है, लेकिन उस पाप के असर को भी ख़त्म कर देता है, और उस पाप की वजह से जो बिगाड़ आया है प्रभु उसको भी दूर कर देता है, और उन सारी बातों को फिर से रिस्टोर कर देता है, ठीक कर देता है, सही कर देता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार है, क्योंकि उसके पास ये अधिकार है। तुम जान लो, हालेलुया, मैं जान लूँ, आप जान लो कि हमारे प्रभु यीशु के पास पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु क्या करेगा? जैसे ही आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा, अपने लहू से आपको धो देगा, और जो भी बिगाड़ उस मिस्टेक की वजह से आया, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर बहुत बड़े पापों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ, रॉन्ग डिसीजंस की बात कर रहा हूँ, गलत फैसले की बात कर रहा हूँ, मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ। कोई भी काम जो हम कर सकते थे या करने से हम चूक गए, भूल गए, मैं उन मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आपका प्रभु आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। और वो क्या करेगा? जो कुछ भी लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप लॉस, प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ वापस आपको दे देगा। प्रभु सब कुछ ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। और आप फिर से प्रभु की जय जयकार करने पाओगे। लिखा है, वो काम जो आप करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए, प्रभु फिर से आपसे करवा देगा। लिखा है, तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने आपके पापों को क्षमा कर दिया। और अगर कोई आजकल में आपसे कोई मिस्टेक्स हुई है, पिछले महीने में, पिछले साल में कोई रॉन्ग डिसीजंस हुए हैं, आप उन्हें प्रभु के पास ला सकते हो और आप बोल सकते हो कि यीशु मसीह, मेरे को क्षमा कर दो, ये गलती मुझसे हो गई, मैंने उस भाई से, उस बहन से गुस्से में बात कर ली, या उस व्यक्ति से मैंने अपना रिलेशनशिप खराब कर लिया। प्रभु यीशु, मेरे को क्षमा करो। और यीशु मसीह अपने लहू से मेरे को धो के शुद्ध कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको क्षमा कर देगा। आपकी मिस्टेक्स और रॉन्ग डिसीजंस को भी प्रभु के पास क्षमा करने का अधिकार है। वो आपको क्षमा कर देगा। और प्रभु क्या करेगा? वो सारे लॉसेस रिकवर कर देगा। प्रभु आपका सारा नुकसान आपको भर देगा। प्रभु आपको फिर से चंगाई दे देगा। प्रभु आपको फिर से अभिषेक दे देगा। प्रभु आपको फिर से आशीष दे देगा। और प्रभु आपको फिर से, जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, प्रभु वो फिर से आपको वापस कर देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और प्रकाशित वाक्य 3 में एक और बहुत ही एनकरेजिंग वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर हम प्रभु की मेज़ की तरफ चलेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, 7 आयत से लिखा है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र है और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वे ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं
देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या कह रहे हैं? जो पवित्र और सत्य है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? पवित्र है और सत्य है। पवित्र का मतलब कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो जो भी करता है वो सत्य से करता है। हालेलुया। जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद की कुंजी मतलब वही बात, प्रभु के पास, प्रभु यीशु के पास सब कुछ करने का अधिकार पृथ्वी के ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती लास्ट चैप्टर उसकी लास्ट वर्सेस के अंदर कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी की हाईएस्ट अथॉरिटी है। वो हर गवर्नमेंट के ऊपर है, वो हर किंग के ऊपर है, वो हर एक मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, वो हर एक शेख के ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सबके ऊपर राज्य करता है और कहता है कि जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपका कोई खुला हुआ दरवाज़ा बंद हो गया है? आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से वो खुला हुआ आशीष का दरवाज़ा बंद हो गया है? यीशु मसीह के पास इसी वक्त दौड़ो, इसी वक्त प्रभु को पुकारो और प्रभु को बोलो कि प्रभु मुझसे ये मिस्टेक हो गई, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, यीशु मसीह मेरे को क्षमा कर दो, यीशु मसीह मेरे को क्षमा कर दो। यीशु मसीह आपको क्षमा कर देगा क्योंकि उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। और जो दरवाज़ा प्रभु ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आपके लिए खुशखबरी है और खुशखबरी यह है कि जो दरवाज़ा, जो आशीष का दरवाज़ा 2020 में प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। कोई मतलब कोई, ना कोविड, ना कोरोना वायरस, ना कोई और चीज़। जो द्वार प्रभु ने आपके लिए, आशीष का द्वार 2020 में खोला है, यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा। एक द्वार ही काफी है। यीशु मसीह को 10 द्वार नहीं चाहिए, उसका एक खुला हुआ दरवाज़ा ही काफ़ी है, उसका एक ओपन डोर ही बहुत है आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। प्रभु तो हज़ारों लाखों करोड़ों दरवाजे खोल सकता है, पर प्रभु के लिए एक ही दरवाज़ा काफ़ी है। लिखा, एक कहावत है इंडिया के अंदर, 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की और एक लोहार की। मतलब ये कि सुनार जो होता है, जो सोने का काम होता है, वो 100 बार मारता है, टिक 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 टिक, और तब वो अपने गोल को अचीव करता है। लेकिन लोहार जो होता है, जो लोहे का काम करता है, उसकी चोट इतनी पावरफुल होती है कि वो एक ही बार किसी चीज़ के ऊपर मारेगा तो
वो चीज़ टूट जाएगी। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए एक द्वार खोल रखा है। आपकी गलती, आपकी मिस्टेक भी उसे बंद नहीं कर सकती। आपको क्या करना है? सिर्फ यीशु मसीह के पास आना है। यीशु के पास आना है, उसको बोलना, यीशु मसीह, यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दे। अपनी गलती को प्रभु के सामने मानना है, अपने गलती को प्रभु के सामने बोलना है, उससे माफ़ी मांगनी है। जो भी आपको लगता है बोलना है, प्रभु मेरे को क्षमा कर यीशु मसीह, मैंने उस भाई से गुस्से में बात कर ली। यीशु मसीह, मैंने उस भाई को गुस्से में एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया। यीशु मसीह, मैंने अपने क्लाइंट से को गलत तरीके से ईमेल लिख दी। यीशु मसीह, मैंने अपने बॉस से गुस्से में बात कर ली, गलत बात कर ली। यीशु मसीह, मैंने अपने माँ बाप से गलत गुस्से में बात कर ली। यीशु मसीह, मैंने ये रॉन्ग डिसीजन ले लिया। यीशु मसीह, मैंने ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ले ली, कर दी। आप प्रभु के पास आकर अपनी सारी मिस्टेक्स और सारी गलतियां प्रभु को दे सकते हो, प्रभु को बता सकते हो। और यीशु के पास पृथ्वी के ऊपर अधिकार है पाप क्षमा करने का, हमारी मिस्टेक्स और गलतियों को क्षमा करने का। हालेलुया। और हमारी मिस्टेक्स भी उसके खोले हुए दरवाजे को बंद नहीं कर सकती। वो क्या कहता है कि देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को मैं उन शैतान के सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पांव पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। यीशु ने आपसे प्रेम रखा है। यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्रिएटर गॉड, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन ही वो परमेश्वर था। यीशु ही वो परमेश्वर है, यीशु ही वो पिता है। हालेलुया। जो हमसे प्रेम रखता है। यीशु और पिता एक है। यीशु ही पिता है। हालेलुया। यीशु ही पुत्र है। यीशु ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो आपसे और मेरे से प्रेम रखता है। हालेलुया। और वो क्या कहता है? ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यीशु मसीह ने आपके लिए आशीष का एक दरवाज़ा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आपकी सेवकाई के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब फाइनेंसेस के लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी सेहत हेल्थ चंगाई के लिए प्रभु ने एक दरवाज़ा खोल रखा है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आए हम यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये सब क्यों होगा? क्योंकि यीशु ने हमसे प्रेम रखा है। यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है।
यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और उसने हमसे प्रेम, इतना प्रेम किया कि आज से 2000 साल पहले वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में पृथ्वी के ऊपर उतर आया। हालेलुया। और आपने और उसने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि ना केवल मनुष्य बना, लेकिन आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, मुझ जैसे पापी के लिए, मुझ जैसे पापी के लिए परमेश्वर मनुष्य रूप में आ गया। ये बात हर तरीके से मानने के लायक है और सत्य है कि यीशु मसीह पापियों के लिए इस संसार में आया, जिसमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया। सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि वो हमारे लिए मनुष्य बन गया। और ना केवल मनुष्य बना, वरन क्रूस के ऊपर उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। मुझ पापी के लिए उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी। मेरे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, आपके पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया और अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु के पास आए हम प्रभु की मेज की तरफ चलते हैं। प्रभु ने लिखा है कि जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली। हम 1 Corinthians chapter 11 निकालेंगे। क्योंकि ये 1 Corinthians, 1 Corinthians 11:23, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। स्वर्गीय पिता, तू हमें सच्ची जीवन की रोटी देता है। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। स्वर्गीय पिता, तूने अपने इकलौते पुत्र को, अपने वचन, स्वर्गीय पिता, तूने अपने आप को अपने अंदर से निकाल कर हमें दे दिया। स्वर्गीय पिता, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस रोटी के लिए प्रभु, जो तेरे बदन का एक सिंबल है। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि उसने रोटी ली और तोड़ी और कहा ये मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यही किया कर। प्रभु ने जब रोटी ली और तोड़ी और प्रभु ने कहा ये मेरी देह है, तो प्रभु रोटी की तरफ देखकर कह रहा था कि ये मेरी देह है। तो प्रभु ने जैसे ही बोला कि ये मेरी देह है, तो वो रोटी आत्मिक रीति से प्रभु की देह बन गई। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा
रोटी तोड़ी, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। ये वो देह है जिसे हम खा सकते हैं। हम यीशु मसीह के फिजिकल मांस को तो नहीं खा सकते, लेकिन ये वो देह है, ये वो रोटी है, प्रभु की देह है जिसको हम खा सकते हैं। अब दिखने में तो ये ब्रेड है, लेकिन जब प्रभु ने कहा ये रोटी है, तो इसका मतलब ये स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से ये प्रभु का बदन बन गई है। हालेलुया। और जो भी प्रभु के बदन की सामर्थ है, जो भी प्रभु के बदन का अभिषेक है, प्रभु का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके लहू में माफ़ी है। प्रभु के बदन की सामर्थ, हर एक आशीष इस वक्त उसके पवित्र आत्मा के द्वारा इस रोटी के ऊपर आ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप इस रोटी को जो आपके हाथ में है उसको लेते हो विश्वास के साथ कि अब ये रोटी नहीं, अब ये प्रभु का बदन है जो मेरे लिए तोड़ा गया था। अब मैं अपने प्रभु को अपने अंदर ले रहा हूँ, मैं अपने प्रभु के बदन को अपने अंदर ले रहा हूँ, और जो कुछ प्रभु का बदन है वो सारी आशीष अब इस रोटी के ऊपर आ गई है। वो अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक इस रोटी के ऊपर आ गया है। और जब मैं इसको लेता हूँ तो जो आशीष प्रभु के बदन में है वो मेरे अंदर आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। प्रभु क्या कह रहे हैं? ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। किस में है? मेरे लहू में। पर इसके अंदर तो जूस है, और प्रभु के हाथ में भी जूस था, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। अब वही बात, जैसे प्रभु ने बोला ये मेरे लहू में नई वाचा है, तो वो कटोरा, वो जूस क्या बन गया? प्रभु का लहू बन गया। फिजिकली देखने में वो अभी भी जूस था, ये भी अभी भी जूस ही है, लेकिन आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअली, ये प्रभु का लहू बन गया है। हालेलुया। आप इसको ऐसे पीजिए विश्वास के साथ कि प्रभु मैं तेरे लहू को पी रहा हूँ, और जो भी आशीष बरकत प्रभु के लहू में है वो आपके अंदर आ जाएगी। और प्रभु के लहू से हमें चंगाई मिलती है, प्रभु के लहू से हमें जीवन मिलता है, उद्धार मिलता है, अनंत काल का जीवन मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है। और एक और चीज़ मिलती है, ब्लड से। ब्लड से क्या मिलता है? ब्लड लाइन से इनहेरिटेंस मिलता है। ब्लड से क्या मिलता है? इनहेरिटेंस। खून के रिश्ते से आपको विरासत मिलती है। अगर आपके पिता के पास कोई घर, मकान, प्रॉपर्टी है और आप उसके लीगल बेटे हो, बेटी हो, तो आपको क्या मिलता है? उस प्रॉपर्टी में शेयर मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ द ब्लड रिलेशनशिप, बिकॉज यू कैरी द ब्लड। क्योंकि आप अपने बाप का लहू, पिता का लहू आपके अंदर है। आपके पड़ोसी को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको मिलता है। और वैसे जो कुछ आपका है वो आपके बच्चों को मिलेगा, क्योंकि आपका लहू उनके अंदर है। तो जब हम यीशु के लहू को अपने अंदर लेते हैं तो ना केवल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स पर, फिजिकल ब्लेसिंग्स पर, प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, सारा गोल्ड यीशु मसीह का है, सारा पेट्रोल यीशु मसीह का है, सारी प्रॉपर्टी, लैंड यीशु मसीह की है, सारे फल फ्रूट यीशु मसीह के हैं, सारे डायमंड यीशु मसीह का है, सब कुछ यीशु का है। और प्रभु ने हमारे लिए एक हिस्सा, एक ब्लेसिंग, एक आशीष इस ज़मीन के ऊपर रखी है। जब हम प्रभु के लहू को लेते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है, एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग। हालेलुया। क्योंकि शैतान फाइनेंस पे अटैक करता है, लेकिन यीशु के लहू से हम क्लेम करते हैं कि यीशु के लहू के अंदर जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग है हमारे लिए, हीलिंग है, हेल्थ है, लॉन्ग लाइफ है, स्ट्रेंथ है, वो सब हमें मिलेगा। हालेलुया,
ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। तो ये प्रभु का लहू है स्पिरिचुअली, और ये नए न्यू कॉवेनेंट का, नए वायदे का, नए नियम का कटोरा है। तो जब हम इसको लेते हैं, इसका मतलब हम प्रभु के साथ अपने न्यू कॉवेनेंट को रिन्यू कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु की रोटी और प्रभु के लहू को जब लेते हैं तो इसका मतलब हम प्रभु के मौत का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने मुझ पापी के लिए यीशु मसीह ने इतना प्यार मुझसे किया कि ये सच्चा और जीवित परमेश्वर, क्रिएटर यीशु मेरे लिए मनुष्य बनकर इस जमीन के ऊपर आ गया, इस पृथ्वी पर आ गया। और ना केवल वो मनुष्य बना, लेकिन उसने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। और उसने मेरे लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए, मेरी मिस्टेक्स की क्षमा के लिए, मेरी छोटी छोटी गलतियों की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर, गेत्सेमनी से लेके क्रूस तक यीशु मसीह ने अपना लहू का एक एक कतरा मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया। हालेलुया। और क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा, इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ, पूरा हुआ, खत्म हुआ। इट इज फुल्ली पेड। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे स्पिरिचुअल, हेवनली और अर्थली पेनल्टीज, फाइन्स, डेट्स, कर्जे, सजा, श्राप, बीमारियां, मौत, हार, डिफीट, शर्म, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सब कुछ उठाकर उसे खत्म कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने कहा, इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। अब आपको अपने हेवनली और अर्थली कोई भी पेनल्टीज, फाइन्स देने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपके बिल्स और एक्सपेंसेस भी और आपके कर्जे भी यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर दे दिए, चुका दिए। अब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है और उसे क्लेम करने की ज़रूरत है, रिसीव करने की ज़रूरत है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह तूने मेरे फाइन्स, पेनल्टीज, कर्जे, बिल, मेरा पानी का बिल, मेरे घर का बिल, मेरे बच्चों के स्कूल का बिल, हमारे खाने पीने का बिल, यीशु मसीह तूने सब कुछ पे कर दिया है क्रूस के ऊपर। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा, और मैं तुझसे वो सारे बेनिफिट्स को रिसीव करता हूँ। मैं तेरे से उन सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए विश्वास के साथ प्रभु भोज में हिस्सा लें। थैंक यू, थैंक यू प्रभु। हम तेरे बदन को खाते हैं, और प्रभु जी हम तेरे लहू को पीते हैं। जो भी आशीष तेरे बदन के अंदर है यीशु मसीह, हम उसे रिसीव करते हैं, और जो भी आशीष तेरे लहू के अंदर है हम उन्हें भी रिसीव करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। जो बातें मैंने वचन से आपको बताई हैं वो प्रैक्टिकली आप कीजिए। इस मैसेज को दोबारा सुनिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए, और मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं जो बोलता जा रहा हूँ वो सब एक्शंस आप कीजिए प्रभु के साथ।
प्रभु को पुकारिए। आप प्रभु के बड़े बड़े कामों को एक्सपीरियंस करेंगे। मैं प्रभु के बड़े बड़े कामों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस कोविड पेंडेमिक के पीरियड के अंदर। एक आखिरी बात कहकर मैं ख़त्म करूँगा। यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। सिर्फ एक है जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, अब तक एक सा है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। बाकी सारी चीज़ें शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये कोविड-19 भी शुरू हुआ है और बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में इटर्नल नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। सिर्फ एक है और उसका नाम प्रभु यीशु है। सो गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू। बाय बाय।